तो ईंट लग जाएंगे, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम हम हैं छत पे अपने गार्डन में, और आज हम गार्डन में लगभग कितने दिन बाद आए हैं, एक महीने बाद आए हैं। तो घर में कुछ कंडीशन हमारे में ऐसी ही चल रही थी, तो हम ऊपर कम आ रहे थे, बस पानी देने के लिए आते थे कभी कभी। बाकी वैसे तो हम चाहे पूरा दिन भी छत पे बिता दें, गार्डन में मन इतना लगता है। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में हम आपको अपने गार्डन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके दिखाएंगे। तो इस टाइम लगभग शाम के 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा, और हम लग गए हैं अपने गार्डन की साफ़ सफाई में। और ये गार्डन की साफ़ सफाई, घर में हमारे कुछ ऐसी दिक्कत चल रही है तो जिसकी वजह से रुक गई, नहीं तो हम डेली के डेली साफ़ सफाई करते हैं। और ये गंदगी जो निकल रही है यहाँ से, ये आगे के अभी गमले हटे हुए हैं, इस टाइम दिख नहीं रहे हैं, वो हमने पहले ही हटा दिए थे, तो उनके पीछे की गंदगी है। और वैसे भी गार्डनिंग में तो मेरा इतना मन लगता है बहुत ज़्यादा, बस थोड़ी सी दिक्कत की वजह से ही ये थोड़ी बेगोरी हो गई है। और मेरे जितने भी गार्डन में ज़्यादातर प्लांट हैं वो कटिंग से ही लगाए हुए हैं। कुछ पौधे हैं जो कि ख़रीद के लगाए हुए हैं, बाकी ज़्यादातर मतलब कटिंग से ही लगे हुए हैं। तो इस ब्लॉग में तो मैं ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब हम काम में लगे तो बस वीडियो वगैरह बनाने का ध्यान ही नहीं हुआ, बस जो शुरू में बन गई तो बन गई। लेकिन आने वाले ब्लॉग में मैं आपको अपने गार्डन का पूरा टूर कराऊंगी, अगर आप कहेंगे तो। 8 बज गए होंगे, तो इस टाइम बज रहे हैं रात के 8, और हमने अभी अपने गार्डन की थोड़ी सी सेटिंग सी करी है। अब अंधेरा हो रहा, दिखेगा तो है नहीं, तो दिखाएंगे सुबह। और काफ़ी दिन में अब गार्डन में हम काम करने लगे हैं, तो अब तो बाकी डेली आना होगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नीचे जाके। तो अभी हम आए ऊपर से छत की सफाई करके। छत पर गार्डन में मतलब काफ़ी दिन में साफ़ सफाई की थी, कुछ वजह थी ऐसी कि हम गार्डन की साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे थे और ना ही इतना ध्यान दे पा रहे थे। तो उसमें कुछ तो मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब सी चल रही है, इस वजह से मतलब मन ही नहीं करता था ऊपर जाने को। और कुछ दिक्कत भी है हमारे घर में ऐसी, जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं जा सकते थे। तो अब मैं बनाऊँगी रात का अपना खाना, और खाने में मैं आज बनाऊँगी मिक्स दाल की खिचड़ी। तो क्योंकि दोपहर में हमने खाने में पूरियाँ वगैरह खाई थी, तो पूरी खा के शाम को अगर कुछ ऐसा हल्का फुल्का खा लेते हैं तो थोड़ा सा पेट का बैलेंस सही सा बन जाता है। तो देखिए फिर मैं किस तरह से खिचड़ी बनाऊँगी। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले ली 1 मुट्ठी चने की दाल, फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 मुट्ठी मसूर दाल और 1 मुट्ठी उड़द दाल, और 3 मुट्ठी डालूँगी मैं इसमें मूंग दाल, और 1 मुट्ठी इसमें डालूँगी चावल। तो ये हमारा जो मतलब नाप है एक तरह से खिचड़ी का। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉपर नहीं है कि हाँ इसी नाप से ही बनानी है। मतलब हम इस तरीके की खाते हैं और पसंद भी आती है हमें बहुत ज़्यादा। आप इसमें अपने हिसाब से दालें वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई इसी नाप से ही बनानी है, या कोई दाल आपको नहीं पसंद है तो वो आप ना भी डालें तो भी चलेगा। और ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये दालें वगैरह साफ़ करके और फिर धोने के बाद इन्हें मैं कुकर में चढ़ा दूँगी। तो कुकर में चढ़ाने के लिए मतलब मैं इसमें डालूँगी जितना ये चावल वगैरह लिए हैं मैंने, इसमें मैं डालूँगी 4 गिलास पानी। और 4 गिलास पानी डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 टमाटर काट के, और 2 या 3 हरी मिर्च डाल दूँगी। और फिर मैं इसे उबलने रख दूँगी इसमें हल्दी और नमक डाल के।
तो जब भी हम कोई पकवान वगैरह खाते हैं, पकवान के बाद हम ये खिचड़ी ज़रूर खा लेते हैं, चाहे तो मिक्स दाल की या फिर मूंग दाल की खिचड़ी जैसे सिंपल बनाते हैं, तो उससे थोड़ा सा मतलब पेट का हाजमा सही रहता है। और ऐसा मेरा मानना है, ऐसे किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है कि पकवान खा के खिचड़ी खानी ही खानी है। तो कुकर में खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुझे इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगानी है और मेरी खिचड़ी बन जाएगी। और खिचड़ी बनने के बाद मैं इसमें लगा दूँगी देसी घी का तड़का। तो देसी घी का तड़का लगाने के लिए मुझे एक चमचे में, मैं चमचे से लगाती हूँ, चमचे में मैं घी गरम करूँगी और उसमें हींग जीरा डाल के और उस तड़के को फिर मैं खिचड़ी में डाल दूँगी और मेरी खिचड़ी हो जाएगी तैयार। इसमें तो कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये क्या हो रहा है फिर? अब लगेगा तड़का। ऐसे लगाते हैं तड़का, जब लगाओ ना इसे ऊपर क्यों करो? आप दिखा दो। तो लीजिए, हमारी खिचड़ी है तैयार, हेल्दी भी और टेस्टी भी। हमारे लिए तो टेस्टी है, बाकी किसी किसी को खैर नहीं पसंद होती है खिचड़ी। बाकी इस तरह से आप एक बार ट्राई करेंगे तो शायद आपको पसंद आएगी। तो आ जाइए और आप सब भी खा लीजिए। तो इस टाइम सुबह के 8:30 बज रहे हैं और नाश्ता वगैरह करके ये जा चुके हैं। बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। अगर कुछ काम नहीं हुआ है अभी हमारा, तो काम अभी रुक के करेंगे, क्योंकि इस टाइम हमारी लाइट नहीं आ रही है। और लाइट नहीं आ रही है तो ठीक है, लेकिन हमारी टंकी में पानी भी नहीं है, टंकी का पानी ख़त्म है। और ऐसे टाइम पे ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, अगर लाइट नहीं आ रही है तो टंकी का पानी सबसे पहले ख़त्म मिलता है। वैसे टंकी रात को फुल करके सोते हैं, और लेकिन जिस दिन टंकी फुल ना हो उसी दिन लाइट सुबह गड़बड़ करती है। तो देखते हैं, काम अभी सारा पड़ा हुआ है, घर की हालत दिखाने लायक है भी नहीं। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं भी आपको। रोड गीली हो रही है, हल्की हल्की बारिश आ रही है, जब से हम उठे तब से ही आ रही है। और मौसम तो वैसे बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, लेकिन दिक्कत बस यही हो गई है कि लाइट नहीं आ रही है। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरह से काम होगा। और ये ब्लॉग मेरा कल से चल रहा है, तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।